नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान आया है वो सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है उनका ये बयान कि ममता बनर्जी को अब समझ आ गया है कि उनकी जो तानाशाही चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं उस पर लगाम जनता लगाने के लिए तैयार है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई, हत्या हुई, उसके बाद से लगातार बंगाल में बवाल जारी है। सड़कों पर लोग हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई है और इन्हीं बातों के बीच अब ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जी हां, चौंकिए नहीं, वो ममता बनर्जी जो लगातार हर मामले पर केंद्र पर निशाना साधती हैं, वो भले ही पश्चिम बंगाल में मामला चल रहा हो, वो ममता बनर्जी अब आखिरकार आकर कह रही हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इसके पीछे का कारण समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी पहली बार डरी सहमी नजर आ रही हैं। शेख शाहजहां संदेश खाली में ममता बनर्जी डरी नहीं नजर आई थी, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने ममता बनर्जी की सियासत में पहली बार डर शब्द जोड़ दिया है। अभिषेक, देखिए, डर शब्द इसलिए क्योंकि महिलाएं वो की फैक्टर हैं जो ममता बनर्जी को जिन्होंने यहां तक पहुंचाया। अगर आज सीएम की कुर्सी पर 11 साल से जमी हुई ममता बनर्जी हैं तो वो आपके दिमाग में सबसे पहले नंदीग्राम आएगा, जिसकी राजनीति कर, महिलाओं की राजनीति कर, महिलाओं के हक की राजनीति कर ममता दीदी यहां तक पहुंची थी। और अब वही महिलाएं सड़कों पर हैं, वही बेटियां सड़कों पर हैं। सिर्फ रोहित मेडिकल कॉलेज की ही जो छात्र हैं या फिर डॉक्टर्स हैं वही सड़कों पर नहीं है, बुजुर्ग महिलाएं भी इस वक्त सड़कों पर हैं। हालांकि ये जो पूरी कहानी रची बुनी गई वो उसके पीछे की भी थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। 32 दिन से ज्यादा हो चुके हैं ट्रेनी डॉक्टर्स या फिर डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन वो ममता सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मंगलवार को ममता दीदी की सरकार ने डॉक्टर्स को मिलने के लिए बुलाया था, मीटिंग के लिए बुलाया था, और तकरीबन 1.5 घंटा 80 मिनट ममता दीदी ने इंतजार भी किया कि डॉक्टर्स आएंगे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं आए। ममता दीदी को बेरंग लौटना पड़ा। उसी बीच अभिषेक, ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टर हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और वहां पर भी मामला उठा। कपिल सिब्बल ने जब सीजेआई से कहा कि डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जो है उसकी वजह से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया डॉक्टरों को कि आप लोग काम पर लौटिए, क्योंकि आपकी वजह से और जो मरीज हैं वो सफर कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक आंकड़ा पेश किया कि जब से धरना प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टरों की कमी की वजह से 23 लोगों की मौत चली गई। उसके बाद सीजेआई ने यह आदेश जारी किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर डॉक्टर प्रोटेस्ट से हॉस्पिटल नहीं लौट रहे हैं काम पर, तो फिर ममता बनर्जी सरकार को कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, ये 9 सितंबर की कार्रवाई है रोहित। 9 सितंबर को जब कार्रवाई हुई, 10 सितंबर को उन डॉक्टर्स को पहुंचने के लिए अस्पताल में कहा गया था। लेकिन यहां डॉक्टर्स का भी सवाल यही है और मेरा भी सवाल यही है कि ट्रेनी डॉक्टर्स की वजह से कैसे एक हॉस्पिटल में काम प्रभावित हो सकता है, कैसे 23 लोग मर सकते हैं। कपिल सिब्बल को वो 23 लोग दिख गए, लेकिन संदेश खाली में जो महिलाएं या फिर लगातार महिलाएं, मुझे लग रहा है ये समझने में ममता बनर्जी को देरी हो गई। बिल्कुल, अब जब वो डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, सफर कर रहे हैं हॉस्पिटल और मरीज, तब लग रहा है कि ममता बनर्जी की आंख खुल रही है। ऐसे में उनका बयान एक बार दिखा देते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं जनता से माफी मांगती हूं, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, जनता के हितों के लिए मैं इस्तीफा दे सकती हूं। यह बड़ा बयान है अभिषेक, मतलब जनता के हितों के लिए। संदेश खाली जब इतना बड़ा मामला हुआ, लगभग कितनी महिलाओं का यौन शोषण का आरोप यहां पर शेख शाहजहां के ऊपर लगा था, तब भी ममता बनर्जी इतना तो डरी सहमी नहीं नजर आ रही थी। बिल्कुल, लेकिन अब की ममता को लग रहा है कि बंगाल जाग चुका है। देखिए, डर हो सकता है, ये डर हो, बौखलाहट हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीतिक षड्यंत्र ममता बनर्जी का नजर आता है। क्योंकि अब फिर वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ममता दीदी के मैं तो इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर्स ही वो हैं जो ठीक वैसे जैसे सीबीआई को केस सौंप दीजिए, इतने दिन में फांसी दे दीजिए। हाँ, सीबीआई को जब केस सौंपा गया तो ममता दीदी अपनी बंगाल में सड़कों पर उतर गई कि 4 दिन में, देखिए अब 13 तारीख को केस सौंपा गया, 17 तारीख तक अगर सीबीआई ने रिजल्ट निकाल कर नहीं दिया तो हम तांडव कर देंगे। अब इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन को समझिए रोहित, केस की समझने की जरूरत है। 32 दिन हो गए हैं ट्रेनी डॉक्टर्स को प्रदर्शन करते हुए, धरना करते हुए। इसी बीच इनके शांति से जो प्रदर्शन कर रहे थे उस पर कुछ 7-8 हजार लोगों की भीड़ भी आती है, वो हमला भी करती है। खैर वो पुरानी बात है, देश भूल भी गया होगा और हिंदुस्तानियों खैर खासकर ये आदत होती है कि हम जल्दी भूल जाते हैं। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 10 सितंबर को वापस काम पर लौटने का आदेश दिया गया। डॉक्टर्स नहीं पहुंचे, 51 डॉक्टर्स के खिलाफ
कार्रवाई करने की बात ममता सरकार की तरफ से कही गई, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो डॉक्टर्स नहीं गए। वो डॉक्टर्स आज भी ट्रेनी डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़िग हैं। देखिए 80 मिनट तक ममता दीदी मंगलवार के दिन बैठी रही, डॉक्टर्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? डॉक्टर्स आना चाहते हैं, डॉक्टर्स मिलना चाहते हैं, क्योंकि फिर अगले दिन बुधवार को सुबह 3:45 पर डॉक्टर्स की तरफ से एक मेल भेजा जाता है और मेल में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जो है ममता दीदी को बात करने के लिए कहा जाता है। ममता दीदी की तरफ से कहा गया कि 10 लोगों की एक टीम आएगी, वो हमसे बात करेगी, लेकिन डॉक्टर चाहते हैं कि 30 लोगों की एक टीम जाए, क्योंकि 24 मेडिकल कॉलेज है, उनके कम से कम 30 लोग वहां ममता दीदी के पास जाएं और बात करें। साथ में उनका यह भी कहना है कि इस मीटिंग की ये पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लाइव टेलीकास्ट हो, जिसके लिए ममता सरकार तैयार नहीं है। यही तो मांग है डॉक्टर्स की कि लाइव टेलीकास्ट हो और ममता दीदी उस बैठक में, उस मीटिंग में मौजूद रहें। लेकिन ममता सरकार का रोहित ये कहना है कि डॉक्टर्स इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि वो किसी भी मीटिंग से पहले शर्त रख दे। मतलब यहां सरकार डॉक्टर से बड़ी हो गई है, दरिंदगी उनके साथ हुई, सड़कों पर वो बैठे महीने भर से। शर्त तो अब ममता बनर्जी भी रख रही हैं, शर्त ये रख रही हैं कि मैं जनता के हित के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे में ममता बनर्जी को संदेश खाली में जनता का हित देखना चाहिए था। ऐसे में ममता बनर्जी को इससे पहले भी बंगाल में जो तमाम मामले हुए उसमें भी जनता का हित देखना चाहिए था। मेरा बस इतना कहना है कि ममता बनर्जी को पहली बार ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति इतने लंबे सालों से जो उन्होंने बना रखी थी और जिस तरीके से ममता बनर्जी आई थी, कुछ इसी अंदाज में उन्होंने वामपंथियों को खत्म किया था। ममता बनर्जी उस वक्त सड़कों पर अकेले लड़ रही थी और हालांकि कांग्रेस का भी सपोर्ट उनको अच्छा खासा था, लेकिन ममता बनर्जी कुछ इसी तरीके से बंगाल की सत्ता पर पहुंची थी। उनको अंदाजा है कि जो ये उबाल उठा है वो उबाल कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी तक पहुंचेगा। और बीजेपी जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, ममता को लग रहा है जैसे हमने वामपंथियों को यहां से खदेड़ा, अब बीजेपी हमें खदेड़ देगी। इसीलिए ममता बनर्जी यहां पर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। उसी तरीके से ठीक जैसे संदेश खाली में वो कह रही थी कि ले जाइए शेख शाहजहां को, पहले तो वो एफआईआर भी झूठा मान रही थी, शेख शाहजहां को कह रही थी कि वो निर्दोष है, लेकिन जब पकड़ा दिल्ली ने और फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि आप देखिए मामला, भाई हम उसको क्यों बचाएंगे। अब जब इसी तरीके से यहां पर मामला आया तो ममता बनर्जी ने सीबीआई केस सौंपे जाने के बाद कह दिया कि अगर सीबीआई को केस सौंपा गया तो 4 दिन के अंदर फांसी दे दो, पूरा मामला रफा दफा कर दो। तो वहां पर विक्टिम कार्ड खेला। चुनाव के टाइम पर आप देखते हैं कैसे चोटिल हो जाती है, लग जाता है कभी पैर में कभी सर में। तो ममता बनर्जी सियासत को अच्छी तरीके से समझती है। मुझे लग रहा है उसी सियासत का एक हिस्सा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं जनता के हित के लिए। तो यह बहुत बड़ी खबर है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठती हैं, या फिर बीजेपी यहां से ममता बनर्जी को और ज्यादा वो करती है कि अब ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना ही पड़ जाए। क्योंकि प्रोटेस्ट तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी थमने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भले ही सुनवाई लगातार कर रहा है, अब ऐसे में लोग यही चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी कट एंड क्लियर जो गुंडाई चल रही है उसको समाप्त करें, तभी मामला शांत हो पाएगा। अभिषेक, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था जो आपने कपिल सिब्बल की बात की, उसमें ट्रेनी डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि पूरे राज्य में 7500 ट्रेनी डॉक्टर हैं और 93,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। 246 अस्पताल हैं जिसमें से 26 मेडिकल कॉलेज हैं। तो कैसे काम प्रभावित हुआ? और अगर काम प्रभावित हो रहा है तो आपने 32 दिन उन लोगों को बैठने कैसे दिया? आप सदन में एक कानून लेकर आ गए कि 15 दिन के भीतर सुनवाई होगी, 1 महीने के भीतर फांसी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी कमियां बहुत सारी हैं। वो भी जो है राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने विचार करने के लिए मामले को भेज दिया। तो आप भले ही डर और बौखलाहट इस मामले को कह रहे हैं, ममता दीदी के ने जो कहा है ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है, जनता को बनाए रखने की कोशिश है कि वो उनसे जुड़े रहें और एक संवेदना वाला जो वोट बैंक है महिलाओं का, वो आंसू बहाकर मिले, पैर तुड़वाकर मिले, वोट मिलना चाहिए कैसे भी मिला। अगर वाकई में ममता दीदी को, आखिर में एक ही लाइन कहूंगा रोहित, अगर वाकई में ममता दीदी को इन लेडी डॉक्टर्स की, इन ट्रेनी डॉक्टर्स की परवाह होती तो 32 दिन अब तक इन्हें प्रदर्शन में बैठे हुए नहीं हो गए थे। जो जहां उस दरिंदगी हुई उस डॉक्टर बेटी के साथ, वहां कंस्ट्रक्शन का काम कर सबूतों को नष्ट नहीं करवाया जाता। रात में निहत्थे एक जगह जब बैठे थे ट्रेनी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, वहां 7,000 लोगों की भीड़ आकर उन पर हमला नहीं करती। सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर ममता दीदी इस तरीके का बवाल नहीं करती। बिल्कुल तमाम सवाल है और इन सवालों के बीच ममता बनर्जी ने एक जवाब देने की कोशिश की है। वो जवाब है कि मुझे जनता की फिक्र है और मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है। आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।